नमस्कार दोस्तों, मैं निर्वाण फिर हाजिर हुआ हूँ एक नई रीडिंग के साथ। आजकल मैं देख रहा हूँ कि मेरे चैनल के व्यूज़ तो बहुत बढ़ रहे हैं। आप लोगों के प्यार और सम्मान का ये प्रतीक है कि आप लोग मेरे चैनल को देख रहे हैं। अ, पर आपसे एक मेरी विनती है कि प्लीज़ अगर आपके जीवन में मेरी जो रीडिंग है उससे कोई बदलाव आता है, कोई अच्छा सकारात्मक बदलाव आता है या आपको सत्य का पता चलता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपकी ऊर्जा यानी कि आप मेरे चैनल के जब सब्सक्रिप्शन होल्डर होते हैं तो मैं उस ऊर्जा को पिक पिक करता हूँ। मेरे कार्ड्स में वो ऊर्जा जाती है और वो आपके लिए और बेहतर प्रिडिक्शन लेके आती है। ऐसा ज़रूरी है मैं ये नहीं कहता, आपके कॉन्शियस अगर अलाउ करता है तो आप कर सकते हैं। मैं सिर्फ प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। लास्ट रीडिंग जो मेरी थी वो बहुत कुछ लोगों के लिए थी जो कि एक खास परिस्थिति के शिकार बने और बहुत ही बुरी दयनीय अवस्था में वो रहे हैं। किसी तरह से उन्होंने अपने आप को बचाया है, मैं ये कह सकता हूँ। ये देखिए, पहला जो कार्ड आया है मेरे कलेक्टिव्स के लिए वो है 5 ऑफ वांड्स। किसी तरह के झगड़े की एक ऊर्जा है। ये एक कॉन्फ्लिक्ट है, कंपटीशन चल रहा है किसी तरह का। किसी चीज़ की एक ईगो जो थी या डिसएग्रीमेंट थे, किसी के साथ असहमति थी आपकी, वो उसकी ऊर्जा है। कोई व्यक्ति 5 नंबर से जुड़ा हुआ हो सकता है जो असहमति दिखा रहा है अपनी। अभी तक ये व्यक्ति एक तरह से लड़ाई झगड़े की ऊर्जा महसूस कर रहा है। यहाँ पर फिर से मैं देख रहा हूँ द मैजिशियन का कार्ड आया है। ये झगड़ा हो सकता है कि एक मैजिशियन के खिलाफ चल रहा हो या इससे ये झगड़ा हो रहा है किसी का। अब ये किसका झगड़ा चल रहा है ये आप लोग जानिए, क्योंकि आपके जीवन से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति हो सकता है। ये बहुत ही पुराना व्यक्ति है जिसको जानते हैं। ये बहुत ही पुराना व्यक्ति जो इनके परिचय में है, जो भी जिससे भी इनका झगड़ा हो रहा है वो बहुत पुराना व्यक्ति है जिसको ये जानते हैं बहुत पहले से। ये आपके पार्टनर हो सकते हैं कि इनका झगड़ा अब चल रहा हो उस व्यक्ति से जिसको ये बहुत पहले से जानते हैं। और ये जो व्यक्ति है किसी तरह से मैं कहूँगा कि 1 नंबर से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो सकता है या मैजिशियन टाइप एनर्जी है। इस व्यक्ति ने हो सकता है पास्ट में स्पेल वर्क किए हों आपके बीच में झगड़ा करने के लिए, तो अब उनसे आपके पार्टनर का झगड़ा चल रहा है और इस व्यक्ति को आपके पार्टनर बहुत पहले से जानते हैं। धन की कमी हो चुकी है बहुत ज़्यादा, आपके पार्टनर के जीवन में हो सकता है और इनके जीवन में भी हो सकता है कि धन की कमी हो गई हो और ये धन की डिमांड कर रहे हों इनसे, आपके पार्टनर से पैसा मांग रहे हों और अब उस बात पे विवाद चल रहा है क्योंकि पैसा तो उनको नहीं मिल पा रहा है, धन उनको नहीं मिल पा रहा है। और ये आप हैं जो कि इस सब चीज़ों को देख करके आप एकदम अलग ही बैठे हुए हैं अपनी ऊर्जा में। इनको धन चाहिए था, इनको मौका चाहिए था, ईश्वर ने आपको दे दिया। जो आपको ईश्वर ने दिया है वो आपके पार्टनर को चाहिए था या इनको चाहिए था। देखिए, जो अब मैं कार्ड्स को एक्सप्लेन करूंगा, जब मैं पूरे कार्ड्स निकाल लूंगा। नाइट ऑफ कप्स की ऊर्जा है। ये जो व्यक्ति है बहुत ही रोमांटिक किस्म से इसने अपने आप को दिखाया होगा। नाइट ऑफ कप्स रोमांटिक चार्म, मतलब इस तरह का व्यक्ति जो
जो आर्मर पहन के चलता है, मुखौटा ओढ़ के चलता है, दोहरे चरित्र का व्यक्ति है। इसको सिर्फ और सिर्फ अपना मोटिव दिख रहा था, कब की आड़ में इसने बहुत धन ऐंठा है आपके पार्टनर से, या हो सकता है आपके पार्टनर ने आपसे बहुत धन ठगा है इसको देने के लिए। इसके ऊपर बहुत खर्च किया है आपके पार्टनर ने। ये उस तरह की ऊर्जा है। इस वजह से और आपके पार्टनर और ये मिल करके जो ईश्वर आपको देना चाहते थे वो हड़प लेना चाहते थे किसी तरह, लेकिन नहीं हड़प पा रहे हैं, क्योंकि ईश्वर आपको ही देंगे। ईश्वर को पता है कि उनको चीज़ें किसको देनी है। जो आपके लिए किस्मत में है वो आप ही को मिलेगा, वो ऐसे दुष्ट लोगों को नहीं मिल सकता। पास्ट में इन्होंने बहुत तरह के प्रोजेक्शंस किए हैं आपके ऊपर, जिससे कि आप के घर में लड़ाई झगड़े हों, आपके अपनों से आपके लड़ाई झगड़े हों इस व्यक्ति ने। तो अब इस व्यक्ति का जो है पतन शुरू हो चुका है, और ये जो इसका आर्मर है ये उतरने वाला है बहुत जल्दी। जब ये आर्मर उतरेगा तो इसका विभत्स चेहरा दुनिया के सामने आएगा कि ये आपके जीवन में क्या किया है इसने। ये आप भी देख पाएंगे और दुनिया भी देख पाएगी कि ये कितना गंदा व्यक्ति है। अभी तक ये शायद छुपा रखा है, इसने अपने आप को गार्ड कर रखा है, लेकिन इसका विभत्स चेहरा दुनिया देखेगी जरूर। और जब इसका चेहरा दुनिया में एक्सपोज हो जाएगा उसके बाद ये कहीं का नहीं रहेगा। इसको सामाजिक जो इसकी मान प्रतिष्ठा है वो तार तार हो जाएगी, और ये ईश्वर के हाथों के द्वारा अपने कर्मों का फल भुगतना शुरू कर देगा। इसको दुत्कारा जाएगा हर जगह जहाँ भी ये सम्मान प्राप्त किया है, जहाँ भी इसने सम्मान प्राप्त किया है वहाँ से इसको दुत्कारा जाएगा, क्योंकि इसका चेहरा नकाब उतर जाएगा। ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं और ये थर्ड पार्टी भी हो सकती है जो कि मैजिक कर रही थी। यहाँ पर ये पेज ऑफ सोर्ड की एनर्जी में थे कोई आपके पार्टनर हो सकते हैं कि इनको जो है हमेशा एक नई नई चीज़ें करने का शौक़ हो, हमेशा एक नए रिश्ते में जाने का शौक़ रहा हो, या कुछ जासूसी करने का शौक़ हो, या किसी तरह से इंफॉर्मेशन निकालने का शौक़ हो, लोगों के बारे में जानने की बड़ी इच्छा रही है इनकी, बाहर वालों के बारे में कि किसके घर में क्या चल रहा है। इस तरह की ऊर्जा आ रही है, भले ही ये दिखाएं या ना दिखाएं। या फिर ये दोनों की ही ऊर्जा बता रहा हूं मैं, आपके पार्टनर की और इनकी। आपके पार्टनर लड़ाई झगड़ा करते रहे हैं इसके कहने से, और इसके कहने से ही आपसे भी लड़ाई झगड़ा किया गया है पास्ट में। अब पेज ऑफ सोर्ड की ऊर्जा में जब ये थे तब आगे का कार्ड देखते हैं कि क्या रहा है। देखिए मून मैजिक, मैंने प्रोजेक्शंस की बात की थी तो मून मैजिक किया गया है। आपके पार्टनर ने भी इससे ये विद्या सीखी है और आप पर ये प्रोजेक्ट किया गया है, और इन्होंने आपके पार्टनर पे भी प्रोजेक्ट किया है। यहाँ पर कुल मिलाकर के एक ट्रायंगल बनाया गया है, सब आपको छोड़ करके बाकी सब एक दूसरे पर ये मून मैजिक अप्लाई कर रहे थे। आपने किसी पर अप्लाई नहीं किया है, भले ही आप पर हो गया हो, किया गया हो, लेकिन आपने किसी पर भी अप्लाई नहीं किया है। और यहाँ पर ये जो मून मैजिक है ये बहुत बार यूज हुआ है। इसमें कोई पुराना आदमी भी शामिल हो सकता है जो कि आपके घर परिवार का है, और ये व्यक्ति और आपके पार्टनर तो शामिल हैं ही इस तरह के मैजिक की गतिविधियों में। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को पता था, लेकिन वो जानबूझ करके अंधे बने रहे। हो सकता है ये पार्टी बहुत पैसे वाली हो, क्योंकि आपके पार्टनर के मन में लालच था, जो कि उस लालच की वजह से ये उस रिश्ते को बनाए रखना चाहते थे, और इनको लगा कि ये बहुत होशियार हैं, पर वो पार्टी ज़्यादा तेज निकली, उसने इनको बुरी तरह से फंसा दिया है। द एम्प्रेस की एनर्जी है आपकी। भले ही आप पर मून मैजिक हुआ, लेकिन आपका जो चंद्रमा है अब वो बहुत बलवान होने जा रहा है किसी तरह से, और आप इस एनर्जी में आने वाले हैं। मून के बाद
मून एनर्जी हटने के बाद अब आप द एम्प्रेस की कंडीशन में बैठे हैं। आपने पीठ दिखा दी है इन पेज ऑफ सोर्ड्स को, यानी कि आपके पार्टनर से आपने अपना मुंह मोड़ लिया है। आपको फर्क नहीं पड़ता कि ये क्या करते हैं। आप अपने साम्राज्य के मल्लिका हैं, मालिक हैं, और अब आप उस चीज को इग्नोर करते हैं क्योंकि वो उस लायक हैं भी नहीं। पेज की एनर्जी और इम्प्रेस की एनर्जी में बहुत जमीन और आसमान का फर्क होता है। ये रेपुटेशन की आपकी रेपुटेशन जो है उसके लायक ये है नहीं। आपके पार्टनर, इन्होंने अपनी जो इज्जत है उसका फालूदा कर लिया है ये सब कार्य करके, तो अब ये उस ऊर्जा में तो नहीं आ सकते। देखिए, यहाँ पे 4 ऑफ वांड्स का कार्ड आया है। अब आपके जीवन में एक हर्ष उल्लास का मौका आ रहा है। कुछ हो सकता है कि कोई सेलिब्रेशन हो आगे, तो आप उस सेलिब्रेशन को एंजॉय करेंगे। पास्ट में इस व्यक्ति ने और आपके पार्टनर ने सेलिब्रेशन किया है। आपके पार्टनर ने एम्प्रेस की एनर्जी या एम्परर की एनर्जी में अपने आप को महसूस किया है आप पर ये मून मैजिक प्रोजेक्ट करने के बाद, और बहुत एंजॉय किया है। 4 ऑफ वांड्स की एनर्जी है ये। ऐसा लगता है जैसे एक मैरिज लाइक इनका एक रिश्ता था। इनको लगता था कि इनकी शादी हो गई है। हालांकि शादी हुई है कि नहीं ये आपकी कंडीशंस से पता लगेगा, आपकी रियल लाइफ सिचुएशन क्या है। लेकिन शादी के लिए सिर्फ एक सेलिब्रेशन नहीं होता है, बहुत सारे जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनको पूरा किया जाता है, जैसा कि आपके पार्टनर ने किया भी होगा। इनके लिए बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी की है उन्होंने इसको द लवर्स की एनर्जी में आकर के प्रेम दिया है। इनको लगा था कि वो इनके सोलमेट हैं। अब देखिए, आप एम्प्रेस हो चुके हैं, एम्प्रेस एनर्जी में आ चुके हैं, सम्राज्ञी आप बन चुके हैं। एक जो ऊर्जा है वो है द एम्प्रेस की 3 नंबर की शुक्र की ऊर्जा है। और ये जो ऊर्जा है, आप बहुत नर्चरिंग केयरिंग रहे हैं और हमेशा से। आज भी इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आपके अंदर दया और ममता है अपने लोगों के लिए। आप किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं कर सकते क्योंकि यही आपकी व्यवहार की पहचान है। एक रॉयल जो व्यवहार होता है वो आपसे कोई नहीं छीन सकता, और ये आपको ईश्वर ने बनाया है इस तरह से क्योंकि आपके अंदर एक रॉयल्टी है, आप उसको कैरी करते हैं। आप ऐसे लोगों की जो ओछी हरकतें हैं उसमें नहीं जाते। आप गुस्से में हो सकता है कि कई बार आपने कुछ अपशब्द कहे हों, लेकिन आप वैसे आम जीवन में इनकी तरह चीप नहीं है, आपके पार्टनर की तरह या इस व्यक्ति की तरह। ये लोग बहुत चीप मेंटेलिटी के हैं। इनका जो स्तर है वो इतना गिरा हुआ है सोच का कि इनके जीवन में रॉयल्टी शब्द बोलना ही एक तरह से रॉयल्टी को गाली देना है। गिरे हुए हरकतों वाले लोगों के लिए रॉयल्टी शब्द नहीं हो सकता। इन्होंने दिखाया भले ही होगा लोगों को बन करके कि ये बहुत रॉयल हैं, लेकिन ये है नहीं। एक्चुअल में ये बहुत ही गिरे हुए लोग हैं। मानसिक इनकी जो सोच है वो इतनी घटिया है कि वो आपको कहीं से भी डिजर्व नहीं करते। इतनी ऊंची हरकतें करने वाले, आप मून मैजिक करने वाले, आप सोच सकते हैं कि क्या मानसिकता है इनकी। पैसे की कमी है ऑब्वियसली, तो वो जूझ रहे हैं, और वो इसलिए हुई है क्योंकि आपके जीवन में इन्होंने ये पैसे की कमी थोपने की कोशिश की है। आपके पार्टनर ने इसके लिए इसको सारा पैसा दिया है इन्होंने, आपसे छीन छीन करके। आपके हिस्से का जो मनी था आपका, अगर आप कमाते हैं तो आपका हार्ड अर्न मनी फ्लो किया गया है इस व्यक्ति की तरफ मून मैजिक करके। इसको इन्होंने एक रिचुअल के रूप में परफॉर्म किया, आपकी जगह उस व्यक्ति को दिया अपने जीवन में, रिचुअल किया होगा, और फिर आपके जीवन की जो अच्छी चीजें थी वो इसकी तरफ मोड़ने की कोशिश की है इन्होंने। अब कुछ भी हो सकता है, जैसा कि मुझे महसूस हो रहा है वो ये है। अब ये जो 4 ऑफ वांड्स है ये आपके जीवन में आ रहा है और आपके जीवन में एक नया प्रेम आ रहा है। अगर आप उस उम्र में नहीं हैं कि जब आप इस तरह के रिश्ते में जाएं, आपको लगता है ऐसा, तो फिर मैं ये कहूँगा कि एक हो सकता है कि आपके पार्टनर ही इससे अलग हो जाएं लड़ाई करने के बाद और आप दोनों साथ रहें।
एक दूसरे को पहचान करके, या फिर हो सकता है कि आप अपनी ऊर्जा को बैलेंस कर लें कि आपको ज़रूरत ही ना पड़े। पेज ऑफ नाइट ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा है, ये बॉन्ड पैशन में कोई व्यक्ति इस लवर्स की एनर्जी दिखा करके इनके जीवन में एंटर हुआ था, ऐसे ही ये आपके पार्टनर अब ये बॉन्ड पैशन दिखाएंगे और आपके जीवन में घुसने की कोशिश करेंगे, आपसे अपनी शादी का हवाला देंगे, अपने प्यार का हवाला देंगे, हो सकता है आपसे माफ़ी भी मांगे, लेकिन ये दोबारा से घुसने की कोशिश करेंगे, जैसा कि कार्ड्स दिखा रहे हैं। आपके जीवन में और क्या होगा, मैं ये देखता हूँ। 10 ऑफ कप्स की ऊर्जा आई है, किसी ना किसी तरह आप इस ऊर्जा में जाएंगे 10 ऑफ कप्स में, क्योंकि ये आपके हो सकता है बच्चे इन्वॉल्व हों, इस केस में बच्चे इन्वॉल्व होंगे तो आपको 10 ऑफ कप्स की ऊर्जा में जस्टिस मिलेगा। देखिए पास्ट में ये यहाँ पर ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर इन्वॉल्व हुए हों, वहाँ पर ये बच्चे हों, जिनके साथ भी इन्वॉल्व हैं उनके साथ इनके बच्चे हो सकते हैं। और ये जबकि एंट्री थी टेम्परेरी, लेकिन ये परमानेंट में कन्वर्ट हो गई है। ये देखिए निश्चित रूप से थर्ड पार्टी का कार्ड आया है, आपके पार्टनर डेफिनेटली थर्ड पार्टी में थे, और अगर अब आप इनके साथ रिश्ते में जाते हैं तो ये भी एक थर्ड पार्टी रिश्ता बनेगा। आपके पार्टनर इस रिश्ते को फिर से थर्ड पार्टी बनाना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो चीज़ है, आप जब इनके साथ होते हैं तो ये ऊर्जा एक्टिव होती है और आपकी जो जगह है, आपकी जो एबंडेंस है या किस्मत है, वो यहाँ की तरफ फ्लो करने की कोशिश करते हैं। ये इनका बहुत ही घटिया चाल है जो कि अब पूरी नहीं हो सकती। आगे का एक और कार्ड मैं लूँगा, केवल बताऊँगा इसके आगे। देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा है और 5 ऑफ कप्स की ऊर्जा है। देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में आपके पार्टनर कभी हुआ करते थे, या फिर ये थर्ड पार्टी थी जो कि बहुत ही धनवान थी, और या फिर आप हो सकते हैं, आप बहुत धनवान हो सकते हैं और ये थर्ड पार्टी पैसा ले रही थी। पैसा ले लेकर के ये 10 ऑफ पेंटिकल्स बनना चाहती थी, जो कि इसने बहुत पैसा बर्बाद किया होगा दिखावे में, केवल बहुत सारा दिखावा किया होगा, अपने आप को किंग ऑफ पेंटिकल्स दिखाना चाहा होगा, तो उसमें बहुत सारा धन बर्बाद कर दिया है। क्योंकि एक बर्बाद आदमी जो होता है, बर्बाद व्यक्ति, वो सिर्फ चीज़ों को बर्बाद करना ही जानता है। शो ऑफ किया गया है, बहुत सारा पैसा पानी में बहाया गया है केवल दिखावे की ऊर्जा में, और ये थर्ड पार्टी के साथ सेलिब्रेट करने में। अब ये है रिग्रेट के मूड में। 5 ऑफ कप्स की ऊर्जा है, बहुत ज़्यादा पछतावा है इस चीज़ का। तो ये पछतावा करने से कुछ होता नहीं है, और ये पछतावे वाला व्यक्ति जो है आपके पार्टनर हैं निश्चित रूप से, और यहाँ कहीं ना कहीं आपके अंदर भी वो चीज़ आ रही है कि आप पछतावे में हो सकते हैं। यहाँ पर मैं अब राशियों की बात करूँगा और नंबर्स की बात करूँगा। तो राशियाँ जो आई हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है। और यहाँ पर मैं और राशियाँ नहीं देख रहा हूँ, ये अजीब सी बात है। केवल एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, और इसके अलावा टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन है। तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस जो है, ये मैं कह सकता हूँ 2 बार रिपीट हुआ है, प्रोमिनेंट है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस ये 1 बार आया है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस मेनली ये ज़्यादा बार आया है। जेमिनी राशि बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है इसमें, मैं कहूँगा जेमिनी बहुत ज़्यादा, मिथुन राशि बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, वरना सभी राशियाँ हैं मेष, सिंह और धनु, कर्क, वृश्चिक और मीन, वृष, कन्या और मकर राशि, ये राशियां हैं। और नंबर्स का अगर मैं जिक्र करूं तो 5 है, 6 है, 4 है, 1 है, 1 के बाद यहाँ पर 18 है, 3 है, 4 है और 6 नंबर ऊर्जा, ये ऊर्जाएं हैं।
नंबर्स में। और यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पर भी 10, 3 और 5 की ऊर्जा है। अब ये किसी भी तरह आपसे रेजोनेट कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से देखिए। मैं मानता हूँ कि टैरो कार्ड जो हैं वो हमेशा आपको सत्य बताने की क्षमता रखते हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। और ये जो सत्य होता है ये इस तरह से बाहर आता है कि एक जादुई अंदाज होता है, हम लोग खुद सोच भी नहीं सकते कि किस स्तर तक जा कर के आपकी ऊर्जा को पकड़ते हैं और दुनिया के सामने रख देते हैं। हालांकि ये एक सर्टिफाइड वे तो नहीं है किसी भी चीज़ को साबित करने का, लेकिन काफ़ी हद तक आप इसको अपने जीवन में उतार करके देख सकते हैं कि ये क्या है। उम्मीद है आपको रीडिंग पसंद आई होगी। इस समय मेरे पास समय कम रहता है और समय कम होने के कारण मैं चीज़ें नहीं कर पाता हूँ, उतनी रीडिंग नहीं कर पाता हूँ। दो से ज़्यादा रीडिंग करना मेरे लिए असंभव होता है एक दिन में, क्योंकि मेरे पास समय की बहुत ज़्यादा कमी है। फिर भी ये एक ईश्वर की सेवा है। मैं आप लोगों को चाहता हूँ कि आप लोग अपने दुखों से बाहर निकलें, अपने आप को कुछ ऐसे कार्यों में लगाएं जहाँ पर आपको सकारात्मकता मिले, आपको एहसास हो चीज़ों का, अच्छा एहसास हो, आप एक अच्छी ऊर्जा में जाएं और अपने दुख से बाहर निकलें। सबसे पहले तो जो दुख आपके जीवन में है, मैं जानता हूं कि बहुत ही एक कठोर परिस्थिति आपके सामने रही है। हमेशा जब भी किसी के अपने उससे दगा करते हैं, धोखा करते हैं, तो बहुत बुरा लगता है। एक ऐसा असहनीय दर्द महसूस होता है कि जो शायद ईश्वर दुश्मन को भी वो दर्द ना दे, वो दर्द महसूस होता है। तो उस दर्द से आपको ईश्वर बाहर निकालेंगे, मेरी ऐसी प्रार्थना है। और आप लोग अपने जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लेकर के आएंगे, क्योंकि याद रखिए इतना दर्द उसी को मिलता है जो कुछ खास होता है। अगर आपने ये दर्द असहनीय पीड़ा सही है, दुनिया के सभी लोग इस तरह की असहनीय पीड़ा सहने लायक नहीं है, यकीन करिए इस बात का। आपको अगर दर्द मिला है तो जरूर आपने कुछ ऐसा कर्म अपना पूरा किया है पास्ट लाइफ का, जो अब आपको आज़ाद कर देगा उन सभी नकारात्मक चीज़ों से, उन जन्मों के बंधनों से जो आप कई जन्मों से भुगत रहे थे। वो चीज़ें अब समाप्त हो जाएंगी और आपके जीवन में एक नई सुबह आएगी। और वहाँ पर जब सूरज निकलेगा तो आपके जो जीवन है उसके हर कोने में प्रकाश फैलेगा और एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ आप अपने बाकी के जीवन को बिताएंगे। आपको इतना मानसिक सुकून मिलेगा, इतना प्रेम मिलेगा लोगों से, इतना सम्मान मिलेगा कि आपने कल्पना भी नहीं की होगी। क्योंकि जब ईश्वर आपको बहुत दुख देते हैं तो उसके बाद आपको एक बहुत ही प्रेम वाला माहौल देते हैं। वो दुख होता है अपने कर्मों का, और जब सुख आता है वो कर्म पूरे करने पर ईश्वर आपको एक आशीर्वाद देते हैं कि अब तुमने बहुत सह लिया है, अब तुम एक खुशहाल जीवन जियो, मेरा मेरा आशीर्वाद है। ईश्वर कुछ इस तरह से बोलते होंगे, मैं तो नहीं जानता, लेकिन मुझे महसूस होता है कि ईश्वर जरूर इस तरह से ही कुछ इच्छा रखते होंगे मन में कि इस व्यक्ति ने अपने दुखों को इस तरीके से पूरा किया है कि इसने बदले की भावना नहीं रखी है अपने अंदर। इसने अपने आप को गार्ड किया है लेकिन किसी को हानि नहीं पहुंचाई। इतना दर्द सहने के बावजूद इस व्यक्ति ने अपने अंदर उस कड़वाहट को इकट्ठा नहीं होने दिया, जो कड़वाहट एक साधारण व्यक्ति के अंदर आ जाती है इतनी कठोर परिस्थितियां झेलने के बाद। यदि आप उस कड़वाहट को अपने जीवन में नहीं लेकर के आए हैं, अपने स्वभाव में नहीं लाए हैं, और अभी भी आपके अंदर प्रेम है, तो यकीन मानिए इससे बड़ा आशीर्वाद आपके लिए कुछ हो नहीं सकता। दुनिया में सभी लोग आपकी तरह नहीं होते जो इतनी बड़ी परिस्थिति, कठोर परिस्थिति को सहन करने के बाद इतना मृदुभाषी रहें और इतने खुशहाल हो सकें।
क्योंकि वो लोग याद करते हैं, साधारण लोगों की आदत होती है वो वही चीज़ें याद करते हैं, वो बदले की भावना में रहते हैं। जब उनको किसी ने चोट पहुँचाई होती है तो वो पूरी अपनी ऊर्जा बदले में खर्च कर देते हैं। लेकिन जो अच्छे व्यक्ति होते हैं, वो बदले की भावना में ना जाकर के अपनी ऊर्जा को दोबारा इकट्ठा करते हैं और अच्छे कामों में लगाते हैं, जिससे कि उनकी ग्रोथ हो सके, वो जीवन में आगे बढ़ सकें। उम्मीद है आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कहाँ तक ये ऊर्जा आपसे मैच की है उस बारे में आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है लेकिन आप उसको देख रहे हैं तो मैं आपसे विनती करता हूँ कि प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि इससे आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। आपकी ऊर्जा मेरे चैनल पर आएगी और मैं आपके लिए और बेहतरीन प्रेडिक्शन दे पाऊँगा। आपसे इजाज़त लेता हूँ। आपका दिन शुभ हो, आपकी रात्रि शुभ हो और आपका जीवन शुभ हो।